बिना ट्यूशन फीस के जर्मनी में एमबीबीएस कैसे करें। studyingermany.com की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में हर साल 4 लाख से ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जर्मनी में एजुकेशन का खर्च सबसे कम है और साथ में प्रैक्टिकल एजुकेशन का यहां काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखा जाता है। क्या आप जानते हैं जर्मनी की कुछ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज को एमसीआई के द्वारा अनुमोदित किया गया है। जर्मनी की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में न सिर्फ हाई क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बेहतरीन एक्सपोजर भी मिलता है। जर्मनी के बहुत से मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मुफ्त एजुकेशन दी जाती है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं 60% आपके +2 में होने चाहिए। नीट के एग्जामिनेशन की बात करूं बड़ा जरूरी है। आइल्स बहुत जरूरी है, टॉयफल भी जरूरी है। दोनों में से एक कोई भी होना चाहिए। ड्यूरेशन की बात करूं एमबीबीएस की 5+1 मतलब 1 साल की इंटर्नशिप है। जर्मनी में रहने के खर्च की बात करूं तो 172 से 230 यूरो 1 साल मतलब 14,000 से लेकर 19,000 रुपए के आसपास 1 साल का खर्चा है। कोर्स की कम से कम फीस की अगर मैं बात करूं तो 5,744 यूरो 1 साल की फीस है मतलब 4 लाख रुपए के आसपास। कोर्स की ज्यादा से ज्यादा फीस की बात करूं तो 12,000 यूरो 1 साल की मतलब 10 लाख रुपए के आसपास। मीडियम की बात करूं जर्मन भी है और इंग्लिश भी है। यूनिवर्सिटीज का रिकॉग्नाइजेशन एमसीआई और डब्ल्यूएचओ के द्वारा मान्यता दी गई है। बात करेंगे जर्मन में एमबीबीएस क्यों करें। सबसे पहले कम खर्च। जर्मनी अपने 0 ट्यूशन फीस और एमबीबीएस की स्टडी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां एजुकेशन प्राप्त करने का एवरेज खर्च 5700 यूरो से 12,000 यूरो मतलब 4 लाख से 10 लाख रुपए के आसपास 1 साल का होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के जरिए 20,000 यूरो से 30,000 यूरो मतलब 16 लाख से 25 लाख रुपए कमा लेते हैं 1 साल में। सस्ते ऑन कैंपस एकोमोडेशंस और स्टूडेंट्स के लिए फ्री ट्रैवलिंग सर्विसेज के कारण इस देश में रहन सहन का खर्च बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, पूरी दुनिया में मान्यता है। जर्मनी में एमबीबीएस की यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में शामिल है और ये यूनिवर्सिटीज बेहतरीन एजुकेशन और अच्छा एनवायरनमेंट है ना इसके लिए जानी जाती है। इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेडिकल जो परिषद है और यूएनओ जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मान्यता भी दी गई है। और यहां स्टूडेंट्स को आधुनिक तकनीकों और प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज में रोजगार के अवसर हैं। जर्मनी में एमबीबीएस के बाद न सिर्फ आप जर्मनी बल्कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जर्मनी यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा होने के कारण वहां के ग्रेजुएट डॉक्टर आसानी से बिना किसी प्रतिबंध के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में आना जाना कर सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जर्मनी में मेडिसिन की एजुकेशन प्राप्त करने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको जर्मन लैंग्वेज की जानकारी भी होनी चाहिए, है या नहीं है कोई चक्कर नहीं है। कोर्स जर्मन और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं। ध्यान रखें, अगर आप इंग्लिश के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना जरूरी होगा और जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, ज्यादा प्लेसमेंट्स हैं। जर्मन में एमबीबीएस की बहुत डिमांड है
और यह डिमांड इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि जर्मन एमबीबीएस डिग्री की दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी मान्यता है। और यही कारण है कि जर्मनी में एमबीबीएस के बाद रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट्स अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करूंगा कोर्स की ड्यूरेशन की और डिस्क्रिप्शन की। देखो, जर्मनी के किसी भी मेडिकल स्कूल में मेडिकल डिग्री 6 से 7 सालों में पूरी होती है, जिसमें 1 से 1.5 साल की इंटर्नशिप भी होती है। और कोर्स के लिए मूल पात्रता यह है कि स्टूडेंट्स ने साइंस मतलब बायोलॉजी में 10+2 में 75% मार्क्स से पास की हो और नीट का एग्जामिनेशन भी दिया हो। जर्मनी में एमबीबीएस या दूसरी मेडिकल डिग्री के लिए कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज क्या है? जर्मनी में एमबीबीएस का प्री क्लिनिकल स्टेज। यह 2 साल का स्टेज होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इस शुरुआती स्टेज में साइंस और मेडिकल से रिलेटेड कुछ मूल बातें सिखाई जाती हैं। इस स्टेज के आखिर में एप्लीकेंट को पहली मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा प्राप्त करनी होती है। दूसरी स्टेज जर्मनी में एमबीबीएस का क्लिनिकल स्टेज होता है। यह स्टेज 6 सेमेस्टर पर बेस्ड है जो 3 साल तक चलता है। यह प्रोग्राम का मेन स्टेज है जिसमें सारे अहम सब्जेक्ट्स शामिल हैं जिन्हें अलग अलग व्यवहारिक तरीकों से सिखाया जाता है। और इन तरीकों में लेक्चर, प्रैक्टिकल कोर्सेज, सेमिनार और लाइव इंटर्नशिप शामिल है। तीसरी स्टेज की अगर मैं बात करूं, जर्मनी में एमबीबीएस का प्रैक्टिकल साल। इस स्टेज में 1 साल की क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आपको पहले पढ़े गए कंसेप्ट के प्रैक्टिकल पहलू समझने में सहायता मिलती है। और इसमें इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी और इलेक्टिव के तौर पर चुना गया विषय शामिल है। और यह एक इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें एप्लीकेंट को ऑन द जॉब एक्सपीरियंस का ऑफर मिलता है जो उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करता है। चौथा स्टेज जर्मनी में एमबीबीएस की स्टेट लेवल पर एग्जामिनेशन। जर्मनी में मेडिकल डिग्री पूरी करने के लिए आखिरी स्टेज में नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल पर एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। और इस एग्जाम में सफल होने के बाद ही आप मेडिकल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफाइड डॉक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी एजुकेशन को जारी रखना चाहते हैं तो आप अगले 5 से 6 साल किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट पर शिक्षा प्राप्त करके मेडिकल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बात करूंगा जर्मनी में दूसरे मेडिकल कोर्सेज और स्पेशलाइजेशन की। जनरल मेडिसिन, एमबीबीएस, डेंटिस्ट, पीडीएस, थेरेपी, नर्सिंग, ठीक है, और एनिमल वेटनरी वाला जो कोर्स है मेडिसिन, और फार्मेसी। जर्मनी में एमबीबीएस के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? RWH ऑकिन यूनिवर्सिटी, लुबेकी यूनिवर्सिटी, फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन, हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी, बुर्चबर्ग यूनिवर्सिटी, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी और गोटिंगेन यूनिवर्सिटी, लैप्जिंग यूनिवर्सिटी, मैग्डिंगबर्ग स्टेंडल यूनिवर्सिटी, बोनो यूनिवर्सिटी, तुबिगेन यूनिवर्सिटी, टेक्नीश यूनिवर्सिटी मुंचेन, फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी, एलार्गेन जुनरबर्ग यूनिवर्सिटी, गोएथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट। बात करेंगे जर्मनी में एमबीबीएस के लिए एलिजिबिलिटी की। जर्मनी में एजुकेशन के लिए, स्टडीज के लिए सही मेडिसिन डिग्री और यूनिवर्सिटीज का चयन कर लेने के बाद आपको यूनिवर्सिटीज के द्वारा जारी की गई पात्रताओं को क्वालिफाई करना होगा। और इसके साथ ही यहां जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी होती है, लेनी आपको होती है, जिन्हें आपको जर्मनी में एमबीबीएस के एप्लीकेशन के समय सबमिट करने की जरूरत होगी। जर्मन लैंग्वेज की प्रवीणता क्या है? जर्मन में इंग्लिश में एजुकेशन देने वाले मेडिसिन डिग्री की संख्या बड़ी कम है, जिनके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्रूफ देना होगा। और आपको जर्मन के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का
भी प्रूफ देना पड़ सकता है। और यहां ये जरूरी है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से दूसरे में अलग हो सकती है। आमतौर पर C1 सर्टिफिकेट स्वीकार किया जाता है, लेकिन अगर आप कोई स्टार्टिंग वाला कोर्स ले रहे हैं तो B1 जर्मन जो सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। फिर मैं बात करूंगा आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि उनकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है जर्मन के मेडिकल स्कूल के द्वारा मानी जाए और सारे निर्धारित जरूरी मानकों का पालन करती हो। यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी या फिर जर्मन एजुकेशनल जो डैट सर्विसेज है उसे संपर्क करें और देखें कि आपकी सारी डिग्री यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स के साथ मेल खाती हैं कि नहीं खाती। आप मिनिस्टर्स का स्थायी सम्मेलन से संपर्क करके भी ये जान सकते हैं कि अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब पूरे नहीं है या है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन को मान्यता ना दी जाए तो आप यूनिवर्सिटी से 1 साल के स्टार्टिंग वाले कोर्स को कर सकते हैं, जिसके बाद आप मेडिसिन डिग्री में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर ग्रेड सर्टिफिकेट। जर्मनी के मेडिकल स्कूल्स में ज्यादा कंपटीशन होने के कारण आपके ग्रेड और एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको मेडिसिन कोर्स या फिर एमबीबीएस की डिग्री में एंट्री दिलवाने की इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, है ना, इनसे अच्छे ग्रेड मिले हैं तो आपको एडमिशन मिलने की संभावना दूसरों की तुलना में ज्यादा होती है। फिर मैं बात करूंगा मेडिकल एंट्री एग्जामिनेशन। मेडिसिन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी आपको मेडिकल एंट्री एग्जामिनेशन का प्रमाण देने के लिए कहेगी। और जर्मनी में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नीट एग्जामिनेशन के स्कोर बड़े जरूरी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के द्वारा मास्टर्स करने के लिए ग्रीक यूनिवर्सिटीज के नंबर्स की बड़ी जरूरत होती है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आपके हाई स्कूल का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपकी समरी चाहिए, जीमैट, है ना, ग्रीक के नंबर्स चाहिए, आइल्स, टॉयफल, पीटी आपका किया होना चाहिए, LOR होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। खर्चे की बात करूं वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कुछ वीडियोस में कि अप्रॉक्स आप लगा के चलो कि आपका खर्चा, फीस अगर बात करूं तो 25,000, है ना, साल की ऐसी कुछ फीस आती है। वो सारा मैं आपको बता चुका हूं, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। टोटल खर्च जो है ना, दूसरे खर्च 15, मतलब वो सारा आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट है, स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, सैलरीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप मेरे से मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। व्हाट्सअप पे आप मेरे को अपनी प्रोफाइल भेजिएगा। प्रोफाइल देखने के बाद मैं बता पाऊंगा कि आपका जो काम है कौन सी कंट्री में हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकती है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है। Is it? Thank you.